औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स। यानी हमने जो प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था वो था पेस्टोरलिस्ट्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड। तो फिर हमने इसमें पढ़ा कि पेस्टोरलिस्ट्स के बारे में जो हमें पढ़ना है वो हमें इंडिया और अफ्रीका में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इंडिया में पढ़ना है। तो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स, पेस्टोरलिस्ट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं और उनकी जो मूवमेंट है वो क्या होती है, किस सीज़न में कहाँ इनकी मूवमेंट होती है, तो ये कौन सा साइकिल बनाते हैं मूवमेंट का, वो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम 1.1 पढ़ेंगे वो है इन द माउंटेन्स। जो पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स इन द माउंटेन्स, हम ये कह सकते हैं इवन टुडे द गुजर बकरवाल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर ग्रेट हर्डर्स ऑफ गोट एंड शीप। आज के दौर में जो जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल हैं वो गोट्स और शीप्स पालते हैं, एक बड़े पैमाने पे पालते हैं। मैनी ऑफ देम माइग्रेटेड टू दिस रीजन in the 19th century in search of pastures for their animals। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर माइग्रेशन करके आए हैं 19वीं सदी में, जब वो पास्चर्स की तलाश में थे। जब उन्हें लगा कि कश्मीर में अच्छे अच्छे पास्चर्स हैं तो ग्रेजुअली उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने यहाँ पर ख़ुद को सेटल कर दिया। Gradually over the decades they established themselves in the area and moved annually between their summer and winter grazing grounds। अब वो लोगों ने यहीं पे क़याम किया और समर विंटर ग्राउंड्स में चलने लगे। कि समर में जहाँ पर जैसे कश्मीर में वो रहते थे और विंटर में वो जम्मू की तरफ रुख करते थे। In winter when the high mountains were covered with snow, the dry scrubby forests they lived with their herds in the low hills of Shivalik range। जब समर में जब विंटर का मौसम आता है तो जाहिर सी बात है हाई अल्टीट्यूड्स जो हैं कश्मीर के अक्सर माउंटेन्स और कश्मीर के इलाकों में बर्फ़बारी होती है। तो वो लोग अपने मवेशी लेकर शिवालिक रेंज में यानी जम्मू की तरफ जाते थे। और द ड्राई स्क्रब फॉरेस्ट हैव प्रोवाइडेड पास्चर्स फॉर देयर हर्ड्स, क्योंकि जो खुश्क इलाके थे वहाँ के जो जंगल हैं वो इनके मवेशियों के लिए अच्छे पास्चर्स साबित होते थे। वहाँ पर उन्हें घास वगैरह अच्छे से मिलती थी। तो बाय द एंड ऑफ अप्रैल दे बिगेन देयर नॉर्दर्न मार्च फॉर देयर समर ग्रेजिंग ग्राउंड्स। तो जब अप्रैल होता था तो जाहिर सी बात है जब अप्रैल होता है तो कश्मीर में जो है स्नो वगैरह वो मेल्ट हो गई होती है और नई घास उगना शुरू हो गई होती है। तो वो लोग फिर कश्मीर यानी हाई आल्टीट्यूड्स की तरफ, हाईलैंड्स की तरफ इनका मूवमेंट होता है। तो सेवरल हाउस होल्ड्स केम टुगेदर फॉर देयर जर्नी। बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो एक साथ अपना सफ़र शुरू करते हैं, तो जिसे हम काफ़िला कह सकते हैं, विच इज़ फॉर्मिंगली नोन एज ए काफ़िला, जिसे काफ़िला कहेंगे, जिसमें बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ किसी इलाके की तरफ रुख करेंगे। विद द ऑनसेट ऑफ समर द स्नो मेल्ट एंड द माउंटेन साइड्स वेयर लश ग्रीन। अब जब ये समर में चूँकि बर्फ़ जो है वो पिघल जाती है, बर्फ़ पिघलने से साथ साथ जो ये जगहें हैं वहाँ पर एक अच्छी और ग्रीन घास उगती है। द वेराइटी ऑफ ग्रासेस दैट स्प्राउट प्रोवाइड रिच न्यूट्रिशन फुटेज फॉर द एनिमल हर्ड्स। ये जो नई घास होती है इसमें एक वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ ग्रास जिसे हम कहेंगे, ये मवेशियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होती है और ये बड़ी ही ताकतवर पाई जाती है, ये बड़ी न्यूट्रिशियस होती है। By the end of September, the Bakarwals were on the move again, this time on their downward journey back to their winter base। तो जब सितंबर आता है, हार्वेस्ट सीज़न यहाँ पर होता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपना सफ़र दोबारा से अपने विंटर जो एरिया है उसकी तरफ अपना रुख करते हैं, क्योंकि
यहाँ पर जो है वो मौसम अब ख़राब होना शुरू हो जाता है और सर्दी उठती है। अब ये लोग अपना जो रुख है या अपना जो मूवमेंट है वो शिवालिक रेंज की तरफ करते हैं। तो इस तरह से ये यहाँ पर ये समर विंटर का एक साइकिल बनाते हैं। When the high mountains were covered with snow, the herds were grazed in the low hills. जब हाई माउंटेन्स जो हैं, जब जो ऊंचे पहाड़ होते हैं, जब उनमें स्नो होते हैं, जब वहाँ पर बर्फ़ से लदे हुए होते हैं वो, तो तब तक वो अपने जो मवेशियों की ग्रेजिंग है वो लो हिल्स में करवाते हैं। In the different area of mountains, the Gadi shepherds of Himachal Pradesh had a similar cycle of season movement. तो इसी तरह से जो हमने जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ा, तो जो हिमाचल प्रदेश के जो शेफर्ड्स हैं उनका भी मूवमेंट यही होता है। They too spend their winter in low hills of शिवालिक रेंज grazing their flocks in scrub forests. वो भी जो विंटर सीज़न में वो अपने मवेशियों की ग्रेजिंग कहाँ करवाते हैं? शिवालिक रेंज में, यानी लो हिल्स में करवाते हैं। और जब अप्रैल आता है तो उनकी मूवमेंट भी नॉर्थ की तरफ होती है। बाय द अप्रैल दे मूव्ड नॉर्थ, स्पेंड द समर इन लोहाल एंड स्पेट। तो लोहाल और सिप्ती जो है ये दो गांव हैं जहाँ पर वो समर गुजारते हैं। यहाँ पर ये खेती बाड़ी भी करते हैं। व्हेन द स्नो मेल्टेड एंड द हाई passes were clear, many of them moved on to the higher mountains. जब यहाँ पर स्नो मेल्ट होती है तो ये लोग भी अपना रुख जो है वो हाई माउंटेन्स की तरफ करते हैं, जब पासेस वगैरह जो है वो खुल जाते हैं। बाय सितंबर दे बिगन दियर रिटर्न मूवमेंट। सितंबर में वो दोबारा वापस आते हैं लो पासेस की तरफ। ऑन द वे दे स्टॉप्ड वंस अगेन इन द विलेज लोहाल सप्ती। तो रास्ते में वो लोहाल और सप्ती विलेज में फिर से रुकते हैं, क्योंकि जो फसल उन्होंने बोई होती है वो इन्हें काटनी भी होती है। रीपिंग देयर समर हार्वेस्ट एंड सोइंग देयर विंटर क्रॉप्स। और इसके साथ साथ वो विंटर क्रॉप्स जो हैं वो वहाँ पर उसकी खेती करते हैं। Then they descended with their flocks to their winter grazing ground on the शिवालिक region. यहाँ पर वो जो अपने बीजें वगैरह बोते हैं उसके बाद में वो शिवालिक रीजन की तरफ अपना रुख करते हैं। तो नेक्स्ट अप्रैल वंस अगेन दे बिगैन देयर मार्च विद देयर गुड्स एंड शीप्स टू द समर मीडोज़। तो अप्रैल में वो फिर से अपना जो रुख है वो समर मीडोज़ की तरफ करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि माउंटेन्स में किस तरह से मूवमेंट होती है। जम्मू कश्मीर के माउंटेन्स में, हाई माउंटेन्स में और लो माउंटेन्स में किस तरह से मूवमेंट होती है। समर पास्चर्स, विंटर पास्चर्स हमने देखा। और सिमिलरली यही जो तरीका वो हिमाचल प्रदेश के शेफर्ड्स का भी है, उनका भी यही सिस्टम रहता है। हाई आल्टीट्यूड्स पे जाना और समर में, और विंटर में जो है लो लेवल में आ जाना, शिवालिक रेंज में आ जाना। तो इस तरह से हमने देखा कि ये जो पेस्टोरल नोमैड एंड देयर मूवमेंट्स, इनकी जो मूवमेंट है वो किस तरह से होती है। तो आगे जो है कल हम एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने रूबरू होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।